आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं, पृथ्वी के तापमान की पहेली। चलिए सीधे समझते हैं कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो ये सारा खेल चला रही हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि एक ही दिन एक ही वक्त पर कोई बीच पर धूप सेंक रहा होता है और कोई दूसरी जगह बर्फ में जमा होता है। ये कोई जादू नहीं है जी, ये तो विज्ञान का एक जबरदस्त खेल है और आज हम इसकी एक एक परत खोलेंगे। यही सवाल है हमारी आज की पड़ताल का। तो इस पहेली का पहला और सबसे बड़ा सुराग वो है सूरज। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सूरज है। असली राज तो इस बात में छिपा है कि उसकी किरणें हम तक पहुंचती कैसे हैं। इसको ना एक टॉर्च की मिसाल से समझते हैं। सोचिए, अगर आप एक टॉर्च सीधे दीवार पर मारें तो रोशनी का एक छोटा सा बहुत तेज गोला बनता है ना? पर जैसे ही आप टॉर्च को तिरछा करते हैं, वही रोशनी ज्यादा जगह में फैल जाती है और कमजोर हो जाती है। बस सूरज की किरणों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, मतलब पूरी एनर्जी एक जगह, इसीलिए वहां इतनी गर्मी होती है। और इसी दूरी को साइंटिफिक भाषा में लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं। तो मतलब सीधा सा है, कोई जगह इक्वेटर के जितना पास होगी उतनी ही सीधी और तेज धूप मिलेगी और वो जगह उतनी ही गर्म होगी। ये है नियम नंबर 1। ठीक है, पहला सुराग मिल गया। अब चलते हैं दूसरे सुराग की तरफ, और इसके लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना होगा, आसमान की ओर। क्योंकि जमीन पर भले ही कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, ऊंचाई पर पहुंचते ही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये आंकड़ा देखिए जरा, हैरान करने वाला है ना? हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? अरे भाई, ऊपर जाने पर तो हम सूरज के और पास जा रहे हैं, तो फिर ठंडक क्यों बढ़ती है? इसका जवाब ना हवा के बर्ताव में छिपा है। 1 मिनट के लिए सोचिए, जब हम कोई स्प्रे कैन यूज करते हैं जैसे कि डिओड्रेंट, तो वो कैन एकदम ठंडा हो जाता है। नोटिस किया है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर जो दबी हुई गैस होती है वो बाहर निकलकर तेजी से फैलती है, और जब कोई चीज फैलती है तो वो ठंडी हो जाती है। पहाड़ों पर हवा के साथ भी ठीक यही होता है। साइंस में इसे एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। और इस कमाल के सिद्धांत का सबसे जीता जागता उदाहरण जानते हैं क्या है? माउंट किलिमंजारो। ये बिल्कुल गर्म इलाके में है, इक्वेटर के पास, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि वहां हवा फैलकर इतनी इतनी ठंडी हो जाती है कि उसकी चोटी पर साल भर बर्फ जमी रहती है। कमाल है ना? तो अब तक हमने सूरज के एंगल और ऊंचाई की बात की। अब बात करते हैं एक ऐसी ताकत की जो टेम्परेचर को एक तरह से काबू में रखती है, और वो है हमारे विशाल महासागर। ये पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। देखिए, जमीन और पानी की ना गर्मी को लेकर आदतें बिल्कुल अलग हैं। जमीन वो बड़ी जल्दीबाज है, सूरज की गर्मी से फटाफट गर्म हो जाती है और रात होते ही उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है। लेकिन पानी वो शांत स्वभाव का है, उसे गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, पर जब एक बार वो गर्म हो जाता है तो अपनी गर्मी को बहुत देर तक पकड़ कर रखता है। इसीलिए कहते हैं कि महासागर एक बहुत बड़ी थर्मल बैटरी की तरह है। मतलब वो गर्मियों में सूरज की सारी गर्मी चार्ज कर लेता है और फिर सर्दियों में धीरे धीरे उसे रिलीज करता रहता है। और यही वजह है कि जो शहर समंदर के किनारे होते हैं ना, वहाँ का मौसम ज्यादातर सुहाना रहता है, न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा सर्दी। ये आंकड़े देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। लिस्बन और मॉस्को दोनों शहर लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन फर्क देखिए। लिस्बन जो समंदर के किनारे है, वहां सर्दियों का औसत टेम्परेचर है 11 डिग्री, और मॉस्को जो समंदर से बहुत दूर है, वहां सर्दियों में पारा गिरकर -9 डिग्री तक चला जाता है। ये है समंदर के असर का सीधा सीधा सबूत। चलिए, अब आते हैं हमारी इस पहेली के आखिरी पर बहुत ही अहम टुकड़े पर, और वो है हवाएं। इन्हें सिर्फ मामूली हवा के झोंके मत समझिएगा। ये तो धरती के टेम्परेचर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला एक पूरा ग्लोबल सिस्टम है। ये लाइन हवाओं के काम को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। असल में ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम है, जो गर्मी को गर्म जगहों से उठाकर ठंडी जगहों पर पहुंचाता है। सोचिए होता क्या है। इक्वेटर पर बहुत गर्मी होती है, तो वहां की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। अब उस खाली जगह को भरने के लिए पोल्स यानी ध्रुवों से ठंडी और भारी हवा तेजी से उस तरफ दौड़ती है,
और बस यहीं से शुरू हो जाता है हवाओं का पूरी दुनिया में घूमने का सिलसिला। ये एक बहुत बड़े कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं, जो इक्वेटर की एक्स्ट्रा गर्मी को पोल्स तक ले जाती हैं और पोल्स की ठंडक को गर्म इलाकों तक ले आती हैं। इसी से पूरी धरती का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। तो लीजिए, हमारी पहेली सुलझ गई। अब ये बात साफ है कि किसी भी जगह का मौसम सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करता। ये तो इन चार बड़ी ताकतों, सूरज का एंगल, जमीन की ऊंचाई, समंदर से दूरी और हवाओं का बहाव, इन सब के एक साथ काम करने का इनके एक जटिल डांस का नतीजा है। और इसीलिए तो हमारी पृथ्वी पर हर जगह का मौसम इतना अलग और अनोखा है। हजारों लाखों सालों से यही ताकतें हमारी पृथ्वी पर जीवन को चलाती आई हैं, उसे आकार देती आई हैं। लेकिन एक सवाल जरूर मन में आता है कि आज के इस बदलते दौर में इन ताकतों का ये नाजुक सा बैलेंस कहीं बिगड़ तो नहीं रहा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।